Hello everyone, I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University, and this is my YouTube channel, Adarsh, a free online platform for studying zoology at any level, environmental science at any level, and biology at the higher school level. अभी हम देख रहे हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी। जस्ट टू रिमाइंड यू, जो मेरे प्लेलिस्ट में इथोलॉजी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिकॉज आई थिंक आपको ये पता होगा कि इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इथॉस, दैट इज द एनिमल बिहेवियर। सो इस टॉपिक पर हम एमएससी के सिलेबस के हिसाब से हम पिछले 3-4 वीडियो से देखते आ रहे हैं कि लर्निंग बिहेवियर, रादर बिहेवियर इन एनिमल्स एक्वायर्ड हो सकता है या इनेट हो सकता है। इनेट बिहेवियर इज द रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, जो सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर जिसको लर्निंग में भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज रिस्ट्रिक्टेड, स्टीरियोटाइप्ड, genetically transferred to some extent, not to always. And the another type is the flexible learning, जिसमें हम associative learning और non associative learning हम देखते हैं। So let us start। आज का टॉपिक है हमारा associative learning, non associative learning भी हम देख चुके हैं। associative learning में भी पार्ट 1 हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एसोसिएटिव लर्निंग क्या है, जॉइंट एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन स्टिमुलस और उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है एनिमल बिहेवियर पर, दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग। और उसके एसोसिएटिव लर्निंग के जो डिफरेंट फॉर्म्स हम देख चुके हैं। एसोसिएटिव लर्निंग इज रिलेटेड टू कंडीशनिंग, एसोसिएटिव लर्निंग के कंडीशनिंग के एग्जांपल्स। एसोसिएटिव लर्निंग का जो टिपिकल 3 टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, और ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में देख करके आ रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके एसोसिएशंस, इसका फिनोमेनन, इसका इम्पोर्टेंस, इसके जनरल एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स। सो आज का हमारा मेन टॉपिक हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लर्निंग टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। दिस इज द वीडियो 2, जिसमें कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे। जैसा हमने पहले भी देखा है कि कंडीशनिंग लर्न बिहेवियर इज ए वास्ट चैप्टर, जो हम पिछले वीडियो में जस्ट अ क्विक रिकैप अगर हम देखें तो लास्ट वीडियो में हमने देखा एसोसिएटिव लर्निंग क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, कंडीशनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग क्या है, टाइप्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग क्या है। सो दीज 2 टॉपिक्स आज हम ज्यादा इलाबोरेट करने जा रहे हैं। एसोसिएटिव लर्निंग के टाइप्स में 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सो दिस इज द थॉर्पे का जो फेमस क्लासिफिकेशन है 1963 में, जिसके लिए उनको अलॉन्ग विथ अदर इथोलॉजिस्ट 1973 में उनके बिहेवियर से रिलेटेड स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उनके अनुसार लर्नेड बिहेवियर को हम 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स में बांट सकते हैं, नॉन एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव। दैट इज, या इसको फिर से कुछ अनदर वे में भी क्लासिफाई किया गया है। दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड एंड फ्लेक्सिबल। रेस्ट्रिक्टेड इज नॉट ओनली associative learning, restricted behavior is a combination of innate plus learning behavior, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे, जिसमें बहुत सारे important characters आते हैं, टाइप्स आते हैं, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्रिंटिंग एंड रीजनिंग एंड इनसाइट, दैट वी विल सी इन द अपकमिंग वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज। जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर्स हैं, जो एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस से एनिमल सीखते हैं, उनमें भी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हो सकते हैं। नॉन एसोसिएटिव, जो हमने पिछली बार देखा था, पिछले इस पर एक पूरा वीडियो हम देख चुके हैं। हैबिचुएशन, हैबिचुएशन से जो हैबिट में जो एक्वायर कर लेते हैं एनिमल्स, रिलेटिवली परसिस्टेंट होते हैं। और दूसरा है सेंसिटाइजेशन, जो हैबिट्स है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। सेंसिटाइजेशन जस्ट रिवर्स, ज्यादा विगरस होता जाता है। दैट इज द सिंपल नॉन एसोसिएटिव, मतलब एक स्टिमुलाई का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी कहलाती है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। और जस्ट रिवर्स द एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें एसोसिएशन, दैट इज द कंडीशनिंग जिसमें आता है, कंडीशंस होते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई। एक से ज्यादा स्टिमुलाई जब एसोसिएशन में आते हैं और उनकी वजह से जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, उनको हम 3 मेजर पार्ट्स में बांट सकते हैं, या थॉर्पे ने बांटा है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, इंस्ट्रूमेंटल, ट्रायल एंड एरर लर्निंग और
latent learning, instrumental, operant, instrumental और trial and error learning, जबकि थर्ड टाइप है स्पेशल लर्निंग और latent learning और exploratory learning और observational learning. इसके अलावा ये बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हम अलग से देखेंगे, क्योंकि वैसे तो इनको नॉन थॉर्पे टाइप्स इसलिए मैंने लिखा है कि थॉर्पे ने इन्हें स्पेसिफिकली अलग से मेंशन करके टाइप में नहीं बताया है, बट जब हम देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, इमिटेशन आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इनके अंदर जो एक्टिविटीज हैं, जब हम आगे बढ़ के देखेंगे स्पेशल लर्निंग, उसमें सोशल, परसेप्चुअल, विकारियस, दिस इज द स्पेलिंग, इसको हम बाद में देख लेंगे, इसका स्पेलिंग थोड़ा गलत है, नेविगेशनल, ये सारे टाइप्स आ जाते हैं आपके स्पेशल के अंतर्गत। बट आगे जैसे जैसे इथोलॉजी एडवांस हो रहा है, ये सारे टाइप्स को अलग से बहुत सारे इथोलॉजिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट से स्टडी करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दीज आर एडिशनल टाइप्स, इनको हम मान सकते हैं। सो नाउ लेट अस कम ऑन our today's topic, that is the associative learning that we have already seen. Associative learning में this associative learning is that learning जिसमें एक स्टिमुलस दूसरे या एक से ज्यादा स्टिमुलाई के साथ एसोसिएट होकर के किस तरह के बिहेवियर्स एनिमल्स में आते हैं, किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, उनकी लर्निंग को हम कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग, और वो मेमोरी में रह जाता है। सो इट इज रिलेटेड टू एसोसिएटिव मेमोरी। और यहाँ इस एसोसिएटिव लर्निंग में कंडीशंस होते हैं, दैट इज कंडीशनल स्टिमुलस आते हैं, that is why it is related to conditioning and conditional reflex. तो simple reflex है जिसमें कि conditions नहीं होते हैं, unconditioned stimulus के का जो response होता है unconditional response, that is simple reflex. जबकि conditions होते हैं, associate हो जाते हैं कुछ शर्त, कुछ कंडीशन मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो शर्त, बट बिहेवियर से रिलेटेड में कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो आपस में जुड़ करके उन एसोसिएटेड स्टिमुलस के रिस्पांस में जो कंडीशनल रिस्पांसेस आते हैं, दैट आर द एसोसिएटिव लर्निंग बिहेवियर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सबसे कॉमन एग्जांपल जो इथोलॉजिस्ट देखते हैं, आपको जो भी इथोलॉजी की बुक में आएगी वो आएगी कि दो रिलेटेड इवेंट्स हैं, लाइटिंग एंड थंडर। स्टिमुलस 1 है लाइटिंग, स्टिमुलस 2 है थंडर। तो जब भी एक जनरल कंसेप्शन है कि जब बिजली चमकती है तो एक हमारे अंदर एक परसेप्शन में आता है, एक स्पॉन्टेनियस आता है, एक भय होने का एक रिएक्शन कि अब बिजली चमक रही है तो अब बहुत जोर से बादल गरजेंगे, या बादल गरज रहे हैं तो बहुत जोर से बिजली चमकेगी। तो ये हो गया आपका कंडीशनल और एसोसिएटिव लर्निंग। जैसे ही आप एंटिसिपेशन, दैट कैन बी सेड कि एक जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है जिसका अनकंडीशनल रिस्पांस होता है, जिसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता है, जिसमें हमने देखा था हैबिचुएशन, एक आदमी आ रहा है तो प्रेरी डॉग्स पहले डरते हैं, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो कंडीशंस दिखते हैं उन कंडीशंस से एक मन में इमेज बनता है, एक एसोसिएशन ऑफ इमेज होता है, एंटिसिपेशन होता है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल और सिंपलेस्ट एग्जांपल है लाइटिंग एंड थंडरिंग। द स्टिमुलस 1, दो स्टिमुलाई है यहाँ पे, लाइटिंग एंड थंडरिंग। जब लाइटिंग हम देखते हैं तो थंडरिंग से एंटिसिपेट करते हैं, थंडरिंग देखते हैं तो लाइटिंग एंटिसिपेट करते हैं, और दोनों ही कंडीशन में जो एक फियर का फीलिंग आता है, दैट इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आगे हम देखते हैं कंडीशन रिस्पॉन्ड में। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हम अभी देख के आए हैं, ये 3 बेसिक कंडीशनिंग एसोसिएटिव लर्निंग टाइप्स हैं, जिसमें आज हम पहले देखने जा रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बाय पावलोव। पावलोव एक
साइकिक सिक्रेशंस को स्टडी करने के लिए भी हम कह सकते हैं पावलोव का एक्सपेरिमेंट है, पावलोवियन एक्सपेरिमेंट है. पावलोवियन वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट रादर, स्टडीड ऑन डाइजेशन इन डॉग्स. डॉग्स पे इन्होंने फिजियोलॉजी की स्टडी की थी और 1904 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है इनके वर्क्स ऑन फिजियोलॉजी पे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिकल कंडीशनिंग. अब हम स्पेसिफिकली कंफाइन करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में. So to start with associative versus non-associative learning के बारे में तो हम देख ही चुके हैं. Non-associative learning is a very basic learned response, has been used as model to understand the behavior. Learning behavior में non-associative learning बहुत basic mode है, जबकि associative learning में simultaneously occurring activation of two synapses, जो brain में reflexes होते हैं, synapses बनते हैं न्यूरॉन्स के, जो ब्रेन का सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का behavioral affector nerves and effector nerves. Affector nerves मैसेज ब्रेन में रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं और effector nerves effect में लाते हैं behaviors को. So that is the associative learning. So and this associative learning is allied or associated with conditioning, and that is the basic difference between the associative and non-associative learning. Now, what is conditioning? Conditioning is the process of association of लर्निंग बिहेवियर्स. एक से ज्यादा बिहेवियर्स जब एसोसिएट करते हैं तो वो हो गया कंडीशनिंग. उसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, इथोलॉजी के लैंग्वेज में कंडीशनिंग कहेंगे. अब ये कंडीशनिंग हम तीन इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग आगे पढ़ने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर्स में. क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, ऑपरेंट और लैटेंट और ट्रायल एंड एरर मेथड से लर्निंग, दैट इज थ्रू कंसिक्वेंसेस. कुछ इवेंट्स होते हैं, उनके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं उनके बेसिस पर. एंड ऑब्जर्वेशन और स्पेशल और लैटेंट लर्निंग इज द लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, जिसको ऑब्जर्वेशनल भी या एक्सप्लोरेटरी भी कह सकते हैं. So today's topic is classical condition. So three major types of behavioral learning है: classical, operant and observational or spatial. Classical conditioning हमारा आज का टॉपिक है. Classical conditioning is learning by association. Association of this already हमने देखा कि जब कुछ स्टिमुलाई, रादर एक से ज्यादा स्टिमुलाई जब एसोसिएट होते हैं और उनके रिस्पॉन्स में जो बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग. दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव लर्निंग, क्योंकि ये रिफ्लेक्स आर्क बनते हैं, जिसमें कि सिंपल रिफ्लेक्स आर्क होता है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में या सिंपल बिहेवियर में, जबकि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जहां से बिगिन होता है, जहां वहां पे कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क ब्रेन में बनते हैं. एंड that is why it is also called as reflexive learning. It is also called as respondent conditioning. Response क्या conditioning हो रहा है, और इसको basically study किया गया था, explain किया गया था by Ivan Pavlov in 1905 on his dog. तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. So he is Ivan Pavlov, और इन्होंने एक कुत्ते पर के खाने की तरीके, सैलिवेशन के तरीके पर स्टडी किया, जिसे अभी हम देखेंगे. और उस स्टडी को, सिंपल से स्टडी को उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बना करके, यहाँ पे ग्लास का फ्रेम लगा के, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन रूम बनाया, चेम्बर बनाया और फूड दिया. फूड के बाद ये डॉग को विभिन्न पोजीशंस पे बांध करके रखा गया ताकि डिजायर्ड मूवमेंट तक ही डॉग में मूवमेंट हो सके, और तब सैलिवेशन को मेजर किया गया. तो ये एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल्स में आगे देखेंगे. पहले हम देखें कि कंडीशनिंग है क्या. क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको पावलोव के थ्रू स्टडी किया गया. वन मोर थिंग, जैसा मैं पहले भी करती आई हूँ, कंडीशनिंग मैं आपको समझाने के लिए कुछ स्लाइड्स में मैं आपको समझा दे रही हूँ, और समझाने के बाद आपके नोट्स के लिए, आपके लैंग्वेज के लिए आगे के स्लाइड्स में डिटेल्स दिए हुए हैं. सो दिस इज हाउ डॉग ट्रेनिंग वर्क्स. पावलोव ने जो ट्रेनिंग जो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, दैट इज डन इन
थ्री लेवल्स, दैट इज बिफोर कंडीशनिंग के दो स्टेप्स हैं, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या ऑब्जर्वेशन है, एंड आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद जो स्टडीज हुए वो क्या है. सो दैट एग्जाम्पल इज गिवन बाय द Pavlov on dog. Another example is your mom's perfume. ये एक और आपके समझाने के लिए साइकोलॉजी में, चूंकि ये एनिमल बिहेवियर साइकोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो साइकोलॉजिकली एक अनदर एग्जांपल है, जैसे आपकी मदर कोई परफ्यूम कंटिन्यूअसली यूज करती हैं, तो वो परफ्यूम एक बेबी के मन में उस परफ्यूम के सेंस से ही, स्मेल से ही एक हैप्पीनेस माइंड में, ब्रेन में डेवलप होता है कि दैट रिमाइंड्स ऑफ दैट बेबी टू इट्स मदर. बहुत बार, बहुत ज्यादा समय बाद, बीत जाने के बाद भी अगर वो सेम स्मेल उस बेबी को मिले कहीं बाहर भी जाकर के, तो एग्जैक्टली आप अपने मदर के बारे में या अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचें या नहीं सोचें, आपके अंदर एक हैप्पीनेस उस परफ्यूम के का रिस्पॉन्स में क्रिएट होता है, जनरेट होता है. दैट इज सिंपली कैन बी टोल्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग. इसी तरह से बेबी को जब इंजेक्शन दिया जाता है तो नर्स जब बहलाती है, खुश करती है, तो वो एक उसके दिमाग में बेबी के बैठ जाता है. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. तो अगर हम उसको बहुत समराइज करें, क्लासिकल कंडीशनिंग, तो बिफोर समराइजिंग दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स. पहले तो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में पावलोव एक्सपेरिमेंट को समझ लें. पावलोव ने कुत्ते को फूड दिया और उस फूड के रिस्पॉन्स में ऑब्जर्व किया सैलिवेशन, दैट इज एंजाइम का सिक्रीशंस होता है ड्यू टू द इंटरनल हार्मोनल चेंजेस आल्सो, और डॉग सैलिवेट करने लगता है. दूसरा स्टिमुलस दिया गया कुत्ते को बिफोर कंडीशनिंग, बेल बजाया गया. बेल के साथ यहाँ पर कोई भी और फूड वगैरह कुछ नहीं दिया गया. तो इस स्टिमुलस को कहा गया. नाउ कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे समझ लें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में पहला आ गया, दिस इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस. इसको हम कहते हैं जो फूड दिया गया और सैलिवेशन हुआ, तो ये स्टिमुलस हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस, दैट इज यूएस. इसको रेफर किया जाएगा, आगे आप पढ़िएगा बहुत जगह, यूएस, दैट इज नॉट स्मॉल एस, यूएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस. इस अनकंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पॉन्स में आएगा, दिस इज अनकंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है आपका अनकंडीशनड यूसीआर, दैट इज यूसीआर. ये आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत बार आगे आने जा रहा है, ये टर्म्स आने जा रहे हैं. दिस इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और यूसीआर. अनकंडीशनल स्टिमुलस है फूड, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है सलाइवा, सैलिवेशन डॉग में हो रहा है. दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें एक बेल बजाया गया कुत्ते के सामने, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस, दिस इज कॉल्ड एज एनएस, न्यूट्रल स्टिमुलस. ये स्टिमुलस का कोई रिएक्शन पहले डॉग पे नहीं हुआ, देयर इज नो कंडीशन रिस्पॉन्ड, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, डॉग को समझ में ही नहीं आया कि घंटी क्यों बजाया. नेक्स्ट, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जो नेक्स्ट स्टेप है क्लासिकल कंडीशनिंग का जो पावलोव ने किया, उसमें पावलोव ने बेल बजाया और बेल के साथ साथ फूड प्रोवाइड कराया. सो दिस इज द कंडीशनड स्टिमुलस. यहाँ पे बेल हो गया आपका कंडीशनड स्टिमुलस. फूड तो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उसके साथ कंडीशनड स्टिमुलस दिया गया बेल को. तो ये जब कई बार किया गया तो ये देखा गया कि धीरे धीरे कुत्ते में सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है. मतलब बेल बजा, खाना दिया गया, सैलिवेशन स्टार्ट हुआ. दिस इज अगेन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. अभी भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही है, क्योंकि अनकंडीशनड आपका स्टिमुलस यहाँ पे दिया जा रहा है, फूड, फूड भी है और न्यूट्रल स्टिमुलस भी है, दोनों का रिस्पॉन्स में सैलिवेशन हो रहा है. थर्ड में आफ्टर कंडीशनिंग, ये जो ड्यूरिंग कंडीशनिंग में जो दो स्टिमुलाई को एसोसिएट किया गया, दैट इज फूड एंड बेल. थर्ड बाद में जब कंडीशनिंग दे दी गई, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस करते करते कई बार बेल दिया गया, फूड दिया गया और कुत्ते में सैलिवेशन होने लगा. नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट का स्टेज है जिसमें पावलोव ने बेल तो बजाया, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस दिया यहाँ पे, बट फूड नहीं दिया, देयर इज नो फूड.
but still the dog has shown unconditioned response. Unconditioned response में क्या हुआ था? Salivation हुआ था, तो यहाँ पे conditioned stimulus bell दिया जा रहा है और salivation हो रहा है. So this is the CS conditioned stimulus and this is CR conditional response. मतलब जो unconditional response था वही response फिर कंडीशन स्टिमुलस के साथ भी मिलने लगा. नाउ दिस इज कंडीशनल रिस्पॉन्स. सो आई होप ये टर्म्स अब आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे. न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया बेल, जब तक उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है. अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया फूड, जिसकी वजह से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सैलिवेशन. कंडीशन स्टिमुलस हो गया बेल, जब बेल बजाया गया और कई बार ये किया गया कंडीशन स्टिमुलस में बेल बजा के फूड दिया गया, बेल बजा के फूड दिया गया. अब इसका एक्सपेरिमेंट हम आगे देखेंगे कि इसको बहुत प्रॉपर तरीके से पावलोव ने स्टडी किया. बिल्कुल अमाउंट ऑफ सैलिवेशन कब बढ़ा, कब घटा, कब पीक पे पहुंचा, ये सारे एक्सपेरिमेंट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाया पावलोव ने कि किस तरह से किस पीरियड में पीक पे पहुंचती है सैलिवेशन और कब कम होने लगता है, कब बढ़ने लगता है. सो दिस इज द कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग. तो ये रिस्पॉन्सेज हो गए क्लासिकल. दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग. फूड एंड स्टिमुलस, दैट इज द बेल, कंडीशन स्टिमुलस को कई बार देने के बाद कुत्ते में सैलिवेशन होने लग गया बिना फूड के भी. दिस इज एसोसिएटिव लर्निंग. कुत्ते ने ये सीखा, ये 3 स्टेप्स है. सैलिवेशन, सॉरी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या फूड से, नो रिस्पॉन्स बेल का, वो बेल प्लस फूड सैलिवेशन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, एंड बेल plus no food but salivation, this is the conditional response है. Now this is the one experiment. अब इस experiment को आगे जब लर्न किया गया, now इसके बाद का जो स्पेसिफिक चीजें समझने के पहले एक बार जस्ट हम रिकॉल कर लें जो हमने पिछले वीडियो में देखा था. नेचुरल रिफ्लेक्स और सिंपल रिफ्लेक्स एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स के जो आर्क बनते हैं, ये सिंपल रिफ्लेक्स का आर्क है, स्टिमुलस है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स है, एंड रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया गया. दिस इज द सिंपल रिफ्लेक्स आर्क. ये हम पिछले वीडियो में भी देख करके आए, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में भी देख करके आए. नाउ द कंडीशन रिफ्लेक्स में कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, द कंडीशनल रिस्पॉन्स एंड कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग. यहाँ पे आपका पाथवे ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स है, जिसमें कि ब्रेन में हिप्पोकैम्पस, एक हाइपोथैलेमस के नीचे का एक रीजन होता है जहां पे पॉइंट होती है लर्निंग की, वहां पर ब्रेन रिसीव करता है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू द बेल के बजने से. यहाँ बेल बज रहा है, इस बेल से ये रिफ्लेक्स स्टार्ट हो रहा है और इसकी वजह से इफेक्टर न्यूरॉन कंडीशनल रिस्पॉन्स एग्जिबिट करता है. दिस इज द कंडीशन रिफ्लेक्स. इससे ज्यादा डिटेल्स आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं जानना है आपको. नाउ दीज आर द लैंग्वेजेस दैट हैज आई हैव गिवन फ्रॉम, ये हमने कहीं से लिया है और ये मैं आपको बता रही थी कि पावलोव एक्सपेरिमेंट में की एलिमेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया फॉर्म ऑफ लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. इस लर्निंग का Importance क्या है? Stimuli are paired together over the things we come to react to one as another present. एक रिएक्शन से दूसरे को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? दैट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग. नाउ दीज टर्मिनोलॉजीज अब हम देख चुके हैं, ये सारी जस्ट आपके लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है. एनालिसिस ऑफ पावलोव स्टडी, जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो पावलोव ने फाइनली इस एनालाइज करने के पहले इस तरह से इसके कुत्ते के मुंह में एक ट्यूब डाला जिसके थ्रू ये कलेक्ट करता है सलाइवा. पावलोव ने कलेक्ट किया सलाइवा फ्रॉम द सब्जेक्ट्स माउथ. सब्जेक्ट इज हियर दिस डॉग. इससे सलाइवा यहाँ पे कलेक्ट किया गया. इस सलाइवा को पास किया गया थ्रू द कैनाल इनटू द कलेक्टिंग वेसल आप कह सकते हैं, जो कि ग्रेजुएटेड है, जिसमें ग्राफ से देखा गया कि कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है. और इसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया क्योंकि ये नहीं समझा जाए कि इसको अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया. इतना ही जानना आपके लिए काफी है. इन लीशेस की सहायता से डॉग के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करके ऑब्जर्व किया गया और फिर ये एनालाइज किया गया कि कई बार रिपीटेशंस के बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स
फूड से तो सेलिवेशन होता ही है, कंडीशनड रिस्पॉन्स या स्टिमुलस से भी सेलिवेशन होने लगता है, दैट इज विदाउट फूड. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ Pavlov's एक्सपेरिमेंट, जिसको कि लैंग्वेज में मैं ये सारे आपके यहाँ लैंग्वेज में बताया हुआ है. नाउ there was another scientist, John Watson, who proposed that the process of classical conditioning based on Pavlov's observation was able to explain all aspects of human psychology also. तो जो Pavlov's experiment I think आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. उसके बेसिस पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने explanations दिए. That is the matter of psychology, but still वन नेम विलियम के बारे में आपको जानना याद रखिए, जॉन विलियम ने भी बहुत सारे assumptions दिए. Now these are the points of the conditioning before the classical conditioning के points हैं. Before conditioning क्या क्या steps लिए गए. अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो फूड है उसको प्रोड्यूस किया गया जिससे कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ. देन कंडीशन रिस्पॉन्स. सो दिस देयर वर टू स्टेप्स बिफोर कंडीशनिंग. पहले में फूड दिया गया, दूसरे में बेल बजाया गया. इसमें रिस्पॉन्स पहले में सेलिवेशन हुआ, दूसरे में सेलिवेशन नहीं हुआ. देन comes the अब ये तो एग्जाम्पल्स ये वर्ड्स हो गए जिनमें कि एक्सप्लेन किया गया इस बिहेवियर को. देन कम्स द सेकेंड स्टेप ड्यूरिंग कंडीशनिंग. कंडीशनिंग में बहुत बार रिपीटेड प्रोविजन कराया गया बेल और फूड का. तो रिस्पॉन्स में सेलिवेशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही जो पहले मिल रहा था सेलिवेशन वही मिलता रहा. और ये रिपीटेड डिवीजन एक्शन के बाद जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा था वो ही कंडीशनिंग के दौरान ऑब्जर्व किया जाता रहा कई बार. बेल प्लस फूड सैलिवेशन, बेल प्लस फूड सैलिवेशन. बेल और फूड हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलाई और कंडीशनड स्टिमुलाई, और सैलिवेशन हो गया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. थर्ड स्टेप में बेल को सिर्फ बेल बजाया गया. देयर इज नो फूड, नो unconditioned stimuli, but still response is salivation, and this response is told as the CR, that is the conditional response. So this study shows that धीरे धीरे कुत्ते में ये के दिमाग में कंडीशनल रिफ्लेक्स बन गया कि बेल बजा तो मतलब खाना मिलेगा और वो सेलिवेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है. ये डिफरेंट मेजर्स हैं इस तरह से उसको बांध करके रखने पे क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं. दीज आर द मेथड, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट वेज में. सो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग के बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ. ये स्लाइड वैसे मुझे हटा देना था. सो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है. कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें छूटे हैं. इसमें जो हम आगे जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन, अब ये जो बेल बजा करके फूड दिया जा रहा है और सेलिवेशन हो रहा है, इसमें भी बेल के टाइप्स को चेंज कर दिया गया जिससे कि डॉग ने डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया कि किस तरह के बेल, मैनुअल बेल, इलेक्ट्रिक बेल, इस तरह के बेल्स के आवाज को सीखने लगा. सो ये स्लाइड वैसे एडिशनल आ गया है, ये हम पहले देख चुके हैं. उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी छूटा हुआ है जो हम इसके बाद देखेंगे जब हम कंडीशनिंग के सारे टाइप्स को कंपेयर करेंगे. तो दैट इज द एक्सटिंक्शन, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड. जो इसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा है, रीइंफोर्समेंट से भी बिहेवियर्स में बहुत सारे चेंजेज आते हैं. एक्सटिंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो जैसे हम बेल बजा रहे हैं कुत्ते को और खाना नहीं दे रहे हैं तो इनिशियली तो सैलिवेट करता है डॉग, बट बहुत बार अगर ऐसा किया गया तो धीरे धीरे डॉग के अंदर ये जो मेमोरी है कि फूड से एसोसिएटेड है बेल रिंगिंग, वो वैनिश होने लगेगा, अबॉलिश होने लगेगा और धीरे धीरे कुत्ता भूल जाएगा. तो फिर वो बेल के आवाज पर सैलिवेट करना बंद कर देगा. एक चीज ये है. दूसरी चीज कि अगर नहीं भी हम बंद करते हैं, बेल बजा के कुत्ते को पूरी लाइफ लॉन्ग खाना देते भी रहते हैं, तो ये जो बिहेवियर है जैसा हमने देखा, ये एसोसिएटिव लर्निंग, ये जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा. इस
चाहे वो पूरी जिंदगी कुत्ता बेल की आवाज से सेलिब्रेट करता रहे, खाना मिलता रहे, बट जब उसका ऑफस्प्रिंग आएगा तो उसमें फिर बेल से कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो ये 2-3 बातें याद रखने की हैं। और बाकी की चीज़ें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग जब देखेंगे तो दोनों में ऑपरेंट एंड स्पेशल कंडीशनिंग के बाद हम तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि किस तरह से एनिमल बिहेवियर में ह्यूमन में भी उसका इम्प्लीकेशंस किया गया है, कैसे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, रहते हैं, बिगड़ते हैं आदि। सो आई होप ये क्लासिकल कंडीशनिंग आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। डू कमेंट इफ यू वांट समथिंग else or certain important information। पिछले वीडियोस के सारे लिंक्स मैं आई बटन में दे रही हूँ, और साथ साथ बेल जरूर बजाइए, बेल रिंग कीजिए, बेल हिट कीजिए बेल बटन को टू गेट द नोटिफिकेशन।